आपको बताएं, हुकूमत का एनर्जी बचाने के लिए सख्त फैसला। कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे तक खोलेंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़राए आला ने भी तायीद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स की मंजूरी। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर भी अमल दरामद का फैसला किया गया। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में मुल्क भर की मार्केट्स और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी काबीना के फैसले की सूबाई वज़राए आला ने भी तायद कर दी। फैसलाबाद के ताजिर बिरादरी ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि कारोबार पहले ही नहीं और हुकूमत ने ये फैसला करके मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। हमारा कारोबार तो पहले ही तबाह है। हम अगर हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन रात 8 बजे वाला वापस ना लिया तो हम पूरा फैसलाबाद को बंद करने का कहेंगे। अगर इन्होंने हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ताजिर बिरादरी का कहना था कि ईद की आमद से खरीदो फरोख्त में बेहतरी की उम्मीद थी। गर्मी की वजह से दिन के वक्त गाहक बाहर नहीं निकलता। हुकूमत की जानिब से मार्केट्स का टाइम मजीद कम कर दिया गया है। हुकूमत ने अपने फैसले पर नजरसानी ना की तो कारोबार मुकम्मल बंद हो जाएंगे। ये बहुत अर्ली टाइम है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं। इनको चाहिए ताजरों को मुशावरत में लें और मुशावरत के बाद फैसला कर दिया जाए। इंशाल्लाह जो है ताजर हमेशा कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। हम अपने वतन के लिए फिर भी कुर्बानियाँ देंगे। ताजिर कहते हैं मार्केटों को जल्द बंद करना हमारा माशी कत्ल होगा। हुकूमत ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले ताजरों को एतमाद मिले। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, मईशत में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुतालबा मंजूर। 30 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड्स की मंजूरी। बहाली का अमल 72 घंटों के अंदर मुकम्मल होगा। सदर चैम्बर खुरम तारिक कहते हैं, एक्सपोर्ट बेहतर होगी तो सनतकारों का एतमाद बहाल होगा। बजट से पहले हुकूमत का एहसन इक़दाम, सनतकारों को खुशखबरी सुना दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालबे पर हुकूमत ने 30 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए। सदर ऐवान सनत और तिजारत डॉक्टर खुरम तारिक ने कहा कि हुकूमत के इस मुस्बत इक़दाम से महसूस हो रहा है जैसे बजट भी सनत दोस्त होगा। जो उन्होंने अगले वादे किए, हमें बड़ी उम्मीद है वो भी पूरे हो जाएंगे और ये सेल्स टैक्स जो है ये 72 घंटे की पोजीशन पर आ जाएगा ताकि एक्सपोर्टर्स अपने काम पर कंसंट्रेट करें और 5 माह से गिरती हुई एक्सपोर्ट तकरीबन जो $2 बिलियन इस साल कम हो जाएगी। उन्होंने रिफंड्स की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिफंड्स हमारे कारोबार में ईंधन की हैसियत रखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सिस्टम 72 घंटों तक वापस आ जाएगा, यानी रिफंड्स 72 घंटों बाद बहाल होने लग जाएंगे। तकरीबन को 2.5 माह 3 माह के करीब ला करें, मगर ये कि अगर ये 72 आवर्स पे आ जाएं जैसे कि उन्होंने इंडिया दिया, वो कुछ सिस्टम में अपने चेंजेस कर रहे थे। अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें कुछ प्री अप्रूवल के इश्यूज थे, वो हमने सिस्टम में चेंजेस कर लिए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने वजीर खजाना की कोशिशों को सराहा। कहते हैं बजट भी ताजिर दोस्त रहा तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। माल के बदले माल, कैसे होगा खिता खुशहाल? डॉलर की कमी सदियों पुराना सिस्टम वापस ले आए। ईरान, रूस और अफगानिस्तान से अब बार्टर ट्रेड होगी। फैसलाबाद के ताजरों ने इकदाम को सराहा। कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीनरी दरामद करेगी तो बरामदात बढ़ेंगी। पाकिस्तान कॉमर्स मिनिस्ट्री की ईरान, अफगानिस्तान और रूस के लिए बॉर्डर ट्रेड की इजाजत दे दी। बॉर्डर ट्रेड में फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनत के हवाले से भी मौके मौजूद हैं। एशिया की बड़ी सूतर मार्केट के ताजरों ने इस काविश को खूब सराहा। ताजरों का कहना था कि टेक्सटाइल मशीनरी सस्ते दामों मिल सकेगी। मशीनरी की दरामद समेत पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई नई मंडियों में होगी। मेंबर पाइमा फैसल मियां दाद का कहना था कि B2B ट्रेड से रुपए पर वजन कम होगा और तजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। माजी में ईरान पाकिस्तान के लिए अहम मार्केट थी, अब रूसी रियासतें भी फायदेमंद साबित होंगी। फैसल मियां दाद का मजीद कहना था कि प्लान को जल्द हतमी शक्ल देने से बेहतर अंदाज में मुस्तफीद हुआ जा सकेगा। हमारा चावल बहुत ज़्यादा उधर जाता था, हमारी बहुत सी चीज़ें जो अब हमें याद भी नहीं है वो चीज़ें उधर जाती थी। इसी तरह अफगानिस्तान में भी सारा कुछ प्रोड्यूस करने वाला एक मुल्क था तो कंज्यूम करने वाले 3 मुल्क। अब अगर वही सिस्टम हो जाता है तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। बार ट्रेड के जरिए ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ एशिया की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक तिजारत की इजाजत होगी। पाकिस्तानी मसनूआत, कपड़ा, ज़राअत, चावल के बदले सस्ता खाम माल मिलेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास। शुरा का बजट में मजीद टैक्स ना लगाने का मुतालबा। दानिश नईम फखरी कहते हैं हुकूमत टैक्स शरह कम करके ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाए।
चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इजलास सदर दानिश नईम फखरी की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम ओहदेदारान शरीक हुए। इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल और कारोबार को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने रवा माली साल के बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। सदर दानिश नईम फखरी का कहना था, हुकूमत टैक्स की शरह कम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल करे। आप टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे तो टैक्स दहिंदगान जितने भी हैं, ये टैक्स एंटीन होल्डर, वो कम से कम हो रहे हैं। अगर आप टैक्स की शरह कम से कम करेंगे तो मज़ीद नए आने वाले टैक्सेस के जो हमारे कारोबारी हैं छोटे तबका के, वो लोग जल्द अज जल्द और बहुत बड़ी तादाद में इसमें शामिल होंगे। इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। शुरका का कहना था, हम पहले ही तरह तरह के टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। बजट में टैक्सों के हवाले से रिलीफ ना दिया गया तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। हादसात के जख्मियों को फौलेज से बचाने के इक़दाम। पंजाब भर में पैराप्लेजिक सर्विसेज का आगाज। ट्रैफिक और दीगर हादसात में चोट लगने से मफलूज होने वाले अफराद का इलाज मुमकिन होगा। हादसात में मफलूज अफराद के इलाज और बहाली के लिए हुकूमत पंजाब का इनकलाबी कदम। सूबा भर में पैराप्लेजिक सर्विसेज का आगाज। रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। जनरल अस्पताल फैसलाबाद में पैराप्लेजिक सर्विसेज मैसर होंगी। पैराप्लेजिक सर्विसेज के तहत ट्रैफिक और दीगर हादसात में मफलूज होने वाले अफराद का इलाज होगा। फालिज के खतरे से 2-4 जख्मी मरीजों को पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर में फौरी तिब्बी इमदाद फराम की जाएगी। ट्रामा स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी के लिए पंजाब में 5 सेंटर कायम होंगे। 1 हब सेंटर और 4 सेटेलाइट मरकज पर पैराप्लेजिक सर्विसेज मैसर होंगी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की सूरत में बहाली के लिए जदीद फिजियोथेरेपी मशीनें भी मैसर होंगी। माजूरी का शिकार अफराद की बहाली के लिए मसनूई अज़ा के वर्कशॉप आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद की सीट पर 2 साल बाद मुस्तकिल तैनाती। मुगीज बिन अजीज को डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का चार्ज सौंप दिया गया। इससे कबल जाहिद इकबाल के पास डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का इजाफी चार्ज था। जाहिद इकबाल बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल की सीट पर 2 साल बाद मुस्तकिल तैनाती। मुगीज बिन अजीज को डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का चार्ज सौंप दिया गया। जाहिद इकबाल बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद तैनात थे। इससे कबल जाहिद इकबाल के पास डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का इजाफी चार्ज था। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको तकर्रुरी के हवाले से बता रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल की तकर्रुरी के हवाले से आपको अपडेट करें। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद की सीट पर 2 साल बाद मुस्तकिल तैनाती हो चुकी है। मुगीज बिन अजीज को डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का चार्ज सौंप दिया गया है। इससे कबल जाहिद इकबाल के पास डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का इजाफी चार्ज था। जाहिद इकबाल बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल की सीट पर 2 साल बाद मुस्तकिल तैनाती हो चुकी है। फैसलाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, मुगीज बिन अजीज को डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का चार्ज सौंप दिया गया। झंग में ज़मीनों की तकसीम के मामले अब होंगे जल्द हल। साल हर साल चलने वाले केसेस निपटाने के लिए हिकमत अमली मुरतब। अराज़ी की तकसीम के लिए दरख्वास्त मिलते ही 10 रोज़ बाद रेवेन्यू अमला मौके पर जाकर समाअत करेगा। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर झंग से काम का आगाज़ कर दिया गया। देखिए मोहम्मद रमज़ान मिर्जा की रिपोर्ट। के केसेस को रेवेन्यू अदालतों में लटकाने की बजाय अब वक्त पर हल किया जाएगा। रेवेन्यू अफसरान ने मौजा विजलाना पहुंचकर मोहम्मद यूसुफ, मकसूद अहमद और जुल्फकार के 2 साल पुराने केस की समाअत की और फैसला सुना दिया, जिस पर फ्रीकैन ने निगरान हुकूमत के इकदाम को सराहा। पहली दफा होया कि महकमा माल मौके पर पहुंच के फैसला किया। कई साल लोग रुल जाते हैं, ये बहुत अच्छा होया, साडा फैसला हो गया। इत्थे आके थोड़ी महकमा रेवेन्यू ने AC साहब DC साहब पूरा अमला रेवेन्यू दो उन्हें आके फैसला कर दिया। महकमा हुकूमत की तरफों DC साहब, तहसीलदार साहब, गिदावर साहब सब आए जमीन नापी है, तो उस बाद जरा बहुत इसी वक्त फैसला सुना दिता, बहुत अच्छा किया है। जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू खिजर रज़ाक, तहसीलदार फतीउल्लाह, सुपरिटेंडेंट रेवेन्यू शेख इजाज और दीगर अमला भी मौजूद था। फ्रीकैन के बयानात लेकर जगह की मौका पर पैमाइश की गई, जिसके बाद तकसीम का अमल मुकम्मल कर दिया गया। अफसरान ने बताया केसेस बर वक्त निपटाए जाएंगे। बहुत अरसे से पुराने केसेस पड़े थे, इस लिहाज से मौका पर जाकर जो डी साहब ने इनिशिएटिव लिया है, मौका पर जाकर बंदों को समाअत कर रहे हैं, वंडों पर एतराज़ात ले रहे हैं, और ये मौका के मुताबिक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि लोगों की लड़ाई झगड़े हैं वो मौके पर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और ये इंसाफ मौके पर ही मिलेगा। यहाँ आने का मकसद जो है वो ये है कि जो वंडों के केसेस होते हैं जो पहले कई साल तक चलते थे, अब ये DC साहब का इनिशिएटिव है और उनकी हिदायत है कि हमने ऑन स्पॉट जाना है, मौका विजिट करना है, वहाँ पार्टीज़ को सुनना है और उनके एतराज़ात को वही मौके पर दूर करके वहीं पे हमने जो फैसला सुनाना है। नई दरखास्त के 10 रोज़ बाद रेवेन्यू अमला मौका पर जाकर केसेस की समाअत करेगा। 30 दिन में फ्रीकैन फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्जा, सिटी 41 झंग।
जंग समेत पंजाब भर के 81 मार्केट कमेटियों में पीटीआई दौर के तैनात सियासी अहदेदारों को हटा दिया गया। मराद भी वापस ली जाएंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए गए। देखिए अवैस खान की रिपोर्ट। जंग समेत पंजाब भर की 81 मार्केट कमेटियों में पीटीआई दौर के तैनात सियासी ओहदेदारों को हटा दिया गया। चेयरमैन वाइस चेयरमैन से मराद भी वापस ली जाएंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए गए। ए क्लास कैटेगरी की झंग मार्केट कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर झंग, जबकि सी क्लास मार्केट कमेटी शोरकोट के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एग्रीकल्चर ऑफिसर मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए। आड़तियों ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। इनका कहना था कि सियासी तैनातियों के बायस मार्केट कमेटी में जमूद की कैफियत तारी थी। मार्केट कमेटियों की जानिब से काश्तकारों और आड़तियों की फलाह के लिए कोई इकदाम न किए गए। चेयरमैनों का और मार्केट कमेटी का आपस में मिलकर ये काम होता है कि किसानों का और आड़तियों के फलाह के लिए काम किया जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए। अब निगरान हुकूमत ने जो चेयरमैन खत्म किए हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है और उनकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं। अब उम्मीद है कि मार्केट कमेटियां और एडमिनिस्ट्रेटर मिलकर गला मंडी के जो मसाइल हैं आड़तियों के, किसानों के, उसके फलाह के लिए काम करेंगे और उनके मसाइल को इंशाल्लाह हल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तैनाती तक फराइज अंजाम देंगे, जबकि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरान के लिए हुकूमत पंजाब पॉलिसी साजी करेगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। जंग में रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। वजारत खजाना की जानिब से फंड्स की फराहमी में ताखीर। कैटेगरी सी और डी मुलाजमीन को तनख्वाह न मिली। रेलवे ट्रैक्स की हिफाजत करने वाले गैंग में 2 दीगर अमला माली मुश्किलात का शिकार। महकमा रेलवे जहां बेशतर औकात खसारे का शिकार रहता है, वहीं रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा न करने के बायस मुलाजमीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। जंग रेलवे स्टेशन के सी और डी कैटेगरी के मुलाजमीन मार्च से तनख्वाह न मिलने के बायस माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं। आल पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड एसोसिएशन ने सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मरकजी सेक्रेटरी जफर बलोच का कहना था कि रेलवे ट्रैक्स की हिफाजत करने वाले गैंगमैन, ट्रैफिक स्टाफ और दीगर अमला मुश्किलात का शिकार हैं। ये सर पर है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे जो गैंगमैन हजरात हैं, पिसा हुआ तबका है, उन को अभी तक मार्च की भी तनख्वाह नहीं मिली। मैं मरकजी सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से वजीर आजम पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे हाल पे रहम किया जाए। आगे ईद आ रही है और हमारे लोग भूख और रहने की जगह से महरूम हो चुके हैं। मुलाजमीन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजारत खजाना से तनख्वाहों की जल्द अदायगी का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और नाजरीन, आपको हम खबर से आगाह करें कि ईद कुर्बान पर बकरा मंडियां तो लगेंगी मगर सरकार सिर्फ सरबराही करेगी। इंतजामात व्यापारियों को खुद करने पड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर अली उन्नान कमर की सरबराही में होने वाले इजलास में हिदायत जारी कर दी गई। बकरा मंडियां तो लगेंगी मगर सरकार सिर्फ सरबराही करेगी। इंतजामात व्यापारियों को खुद करने पड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर अली उन्नान कमर की सरबराही में होने वाले इजलास में हिदायत जारी कर दी गई। ज़राए इंतजामिया सिर्फ मंडियों में रेस्क्यू लेवल 122 और मवेशियों के लिए डॉक्टर की सहूलत फराहम करेगी। शहरी हदूद के अंदर सड़क और चौराहों पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता समुद्री रोड पर नया मवाना, नड़वाला रोड पर बाईपास पर ही जानवरों की खरीद फरोख्त होगी। जड़ावाला रोड, जुमरा रोड समेत तमाम पुरानी जगहों पर ही जानवरों की खरीद फरोख्त की इजाजत होगी। पीएफसी शेयर के तहत सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 27 अरब जारी। महकमा तालीम फैसलाबाद के लिए 1 अरब 98 करोड़ 22 लाख के फंड्स जारी किए गए। पीएफसी शेयर्स के तहत सूबा भर में एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 27 अरब जारी। महकमा फैसलाबाद के लिए 1 अरब 98 करोड़ 22 लाख के फंड्स। महकमा तालीम तोबा टेक सिंह के लिए 75 करोड़ जारी। झंग के लिए 81 करोड़ रुपए जारी किए गए। चनियोट के लिए 33 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। फाइनेंशियल असिस्टेंट, लीव इनकैशमेंट, बकायाजात, तनख्वाहों की मद में फंड्स जारी किए गए। सैलरी, नॉन सैलरी और नॉन डेवलपमेंट अमूर की मद में फंड्स जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स अज्जा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में बोड़ावाला ग्राउंड की हालत दिन ब दिन अबतर। खिलाड़ियों के लिए लगाई जाने वाली कुर्सियां टूट गईं। फैसलाबाद के बोड़ावाला ग्राउंड की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। प्रैक्टिस पिच उखड़ चुकी जबकि कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं। छांव में बैठने के लिए कुर्सियां ही मौजूद नहीं हैं। ग्राउंड में क्रिकेट स्क्रीन की चादर भी मौजूद नहीं। ग्राउंड की देखभाल करने वाले निगरान का कहना है कि ग्राउंड के कामों के लिए बजट दरकार है। जल्द स्क्रीन और कुर्सियों का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि छांव में खिलाड़ी बैठ सकें। खिलाड़ियों के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। दिनों में जो टूर्नामेंट हो रहे हैं सारे पीसीबी के, इसके अलावा ये है कि बाकी टूर्नामेंटों में भी, तो जब यह है कि क्राउड आएगा, लोग आएंगे तो चीज़ों में कुछ फ़र्क पड़ जाता है। कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट बनाकर हम दे रहे हैं ताकि इसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। खिलाड़ियों ने जिले इंतजामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बोड़ावाला ग्राउंड को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अली रजा, फैसलाबाद।
ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس۔ علی عنان قمر نے ماں بچہ پروگرام کے تحت WHO کے تعاون سے 2 موبائل ویکسینیٹر سینٹر کا افتتاح بھی کیا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر جھنگ کی زیر صدارت اجلاس، روٹری کلب کے عہدیداران نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تزئین و آرائش کی ذمہ داری اٹھا لی۔ فیصل آباد علی عنان قمر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈینگی سرویلنس کو بڑھانے کی ہدایت جاری کر دی۔ اجلاس کے بعد علی عنان قمر نے ماں بچہ پروگرام کے تحت WHO کے تعاون سے 2 موبائل ویکسینیٹر سینٹر کا افتتاح بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موبائل وین کا مقصد دور دراز دیہاتوں میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے بر وقت لگانا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے احکامات پر فیصل آباد میں مستحقین میں امدادی رقم تقسیم کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے اپنے آفس میں 16 مستحق افراد میں 10 لاکھ روپے کے مالی امداد کے چیک تقسیم کیے۔ نگران حکومت کے حکم نامے پر جھنگ کے واٹر فلٹریشن پلانٹس بحال۔ روٹری کلب کے عہدیداران نے تزئین و آرائش کی ذمہ داری اٹھا لی۔ جھنگ میں واٹر پلانٹس کی تزئین و آرائش کے لیے ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ روٹری کلب کے عہدیدار سید باسط گیلانی، عمر خان، سید زمان اجلاس میں شریک ہوئے۔ روٹیرین سید باسط گیلانی نے کہا کہ روٹری کلب ضلعی انتظامیہ اور نگران حکومت کے شانہ بشانہ کام کے لیے تیار ہے۔ شہریوں کے لیے پہلی آن لائن کھلی کچہری۔ آن لائن کچہری میں فیس بک، گوگل کے ذریعے ڈی سی کو مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ ڈی سی نے مسائل کے حل کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی۔ لائیو فیس بک سیشن کے دوران 85 شکایات موصول ہوئیں۔ عدنان ارشاد کہتے ہیں کہ آن لائن کچہری کا مقصد لوگوں تک آسان رسائی، مسائل کا حل ہے۔ انتظامیہ متواتر آن لائن کھلی کچہریوں کا انعقاد کرے گی۔ لوگوں کی دہلیز پر مسائل کا حل ممکن بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی کونسل جنرل مہران محدفر کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد، صنعتکاروں سے ملاقات، پاک ایران تجارتی تعلقات کی مضبوطی پر گفتگو کی۔ مودفر کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد، صنعتکاروں سے ملاقات، پاک ایران تجارتی تعلقات کی مضبوطی پر گفتگو کی۔ صدر FCCI ڈاکٹر خرم طارق نے کہا کہ ایران میں ٹیکسٹائل صنعت پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان اور ایران میں 2 طرفہ تعاون کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ ٹریڈ بیلنس کو ہم تھیوریٹیکلی ثابت کر گئے، اس کے بعد پھر اس کی موڈیلٹیز ہیں کہ آپ بارٹر بینک بنا لیں، آپ بارٹر کرنسی بنا سکتے ہیں، جو کامن کرنسی کے بجائے بارٹر کرنسی بنا سکتے ہیں جس میں کنورجنز ہو سکیں، نان ڈالر ٹریڈ ہو سکے۔ اس کے پھر باقی موڈیلٹیز ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آئیڈینٹیفائنگ کہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایران جا سکتی ہیں، ایران سے کون سی چیزیں جہاں آ سکتی ہیں، اور اس کا ایک بیلنس کریٹ ہو۔ ایرانی قونصل جنرل مہران محدفر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی 950 کلومیٹر پر مشتمل مشترکہ سرحد ہے۔ پاکستان ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کی نشوونما چاہتے ہیں۔ بنابراین در عین حالی که تجار دارن ادامه میدن میتونیم منتظر باشیم که منتظر گام‌های بعدی دولت ایران و دولت پاکستان۔ دونوں ممالک کی وزارت تجارت کی کوششوں کے باعث آج دونوں ممالک بہت قریب ہیں۔ ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ سفارت خانے کے معاملات پاکستان کے لیے مزید آسان بنائیں گے۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ شہراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ سپیریئر یونیورسٹی نے ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ کے کوالٹی ایجوکیشن انڈیکیٹر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں کیک کاٹنے کی تقریب، ڈائریکٹر زاہد بٹ، ایڈیشنل رجسٹرار ڈاکٹر مدثر مشتاق، پرنسپل شفیق الرحمان اور دیگر فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کی رپورٹ۔ رینکنگ کے کوالٹی ایجوکیشن انڈیکیٹر میں سپیریئر یونیورسٹی نے ملک بھر کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں پرائیویٹ سیکٹر میں پہلی پوزیشن آنے پر کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر مدثر مشتاق کا کہنا تھا کہ سپیریئر یونیورسٹی کا ٹارگٹ 2028 تک ریسرچ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا ہے۔ ٹیم سپیریئر اور فیملی سپیریئر کی بات کرتے ہیں تو اسی انڈیکیٹر کو دیکھتے ہوئے میں مشکور ہوں سٹی کیمپس کے ڈائریکٹر بٹ صاحب کا، پرنسپل شفیق الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ اس خوشی میں ہم سب لوگ مل کے اس خوشی کو اس عزم کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس یونیورسٹی کو ریسرچ لیڈنگ یونیورسٹی بنائیں گے اور اس کا ٹارگٹ انشاءاللہ میکسیمم 28 تک ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ڈائریکٹر سپیریئر کالج سٹی کیمپس زاہد بٹ کا کہنا تھا کہ سپیریئر یونیورسٹی کی کامیابی پر گروپ چیئرمین عبد الرحمان سمیت سپیریئر گروپ کا ہر ممبر مبارکباد کا مستحق ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام جتنے سپیریئر سے ایسوسیٹڈ ہیں اور چیئرمین کو عبد الرحمان صاحب کو کہ ماشاءاللہ یہ آلموسٹ 1500 کے قریب آل اوور دا ورلڈ جو یونیورسٹیز تھی ان کو اس سروے میں پارٹیسپیٹ کروایا گیا، تو اس میں جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن میں سپیریئر نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پاکستان میں حاصل کی۔ ڈائریکٹر زاہد بٹ اور ایڈیشنل رجسٹرار ڈاکٹر مدثر مشتاق نے پرنسپل شفیق الرحمان اور دیگر فیکلٹی ممبران کے ہمراہ سپیریئر یونیورسٹی کی شاندار کامیابی پر کیک بھی کاٹا۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔
اور فیصل آباد آرٹس کونسل میں سمر کیمپ لگ گیا۔ پہلے روز پہلے سیشن کا آغاز پینٹنگ سے ہوا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد حیات کا کہنا ہے کہ جو طلباء ابھی تک اپنی رجسٹریشن نہیں کروا سکے وہ آج بھی رجسٹریشن کروا کر سمر کیمپ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جانتے ہیں خلزہ لیاقت کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں سمر کیمپ لگا دیا گیا۔ پہلے روز پہلے سیشن کا آغاز پینٹنگ سے کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد حیات کا کہنا ہے کہ جو طلباء ابھی تک سمر کیمپ کے لیے رجسٹریشن نہیں کروا سکے وہ آج بھی رجسٹریشن کروا کر حصہ بن سکتے ہیں۔ سمر کیمپ میں طلباء خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ جو بھی بچے سیکھنا چاہتے ہیں، مزید اگر رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں یا کوئی تھیٹر میں یا کسی بھی آرٹ کی کیٹیگریز میں، تو وہ آرٹ کونسل سے 6 سے 16 جون میں کسی بھی دن رابطہ کر سکتا ہے، ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ایک رضاکار لڑکی کا کہنا ہے کہ فیصل آباد آرٹس کونسل کی جانب سے سمر کیمپ کا انعقاد بہت اچھا اقدام ہے۔ میں سمر کیمپ میں بطور رضاکار کام کر رہی ہوں اور مجھے بچوں کو سکھانے کا موقع ملا ہے۔ میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہوں اور آرٹ کونسل نے 10 ڈیز کا سمر کیمپ کا آغاز کیا ہے۔ بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ سمر کیمپ میں پینٹنگ سیکھ رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں آرٹ کونسل آئی ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پہ میں پینٹنگز کر رہی ہوں۔ حکومت کی جانب سے سمر کیمپ کے انعقاد کو بچوں کے لیے مفید قرار دیا جا رہا ہے، اس لیے طلباء اس کیمپ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ خبریں آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔